भगवान ने मानव देह किस लिए दिया? कि वो दिव्य प्रेम, वो सुख, वो आनंद, वो भक्ति के माध्यम से हमको वो हमारा जो चरम परम लक्ष्य है वो है गोपी प्रेम। जो गोपियों ने प्रेम किया जिस प्रकार, तभी तो नारद जी कह रहे हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, और वो गोपियों ने प्रेम किया निष्काम भाव से श्री कृष्ण को सुख देने के लिए। तो देना देना, प्रेम में देना देना होता है। संसार में जो बहुत उत्कृष्ट प्रेम माना गया है, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, भले ये माइक दृष्टिकोण हो किसी का, लेकिन जहां तक इतिहास में जैसा वर्णन आता है, ये लोग कभी मिले ही नहीं, एक दूसरे का दर्शन करते थे, देख के ही, यानी देख के उनको सुख मिलता था दर्शन मात्र से। तो जहां समर्पण है, त्याग है, बलिदान है, और वो ऐसा बलिदान कि केवल देना देना। हमारे गुरुदेव एक शायरी बोलते थे, जिसको देखो मोहब्बत की बात करता है, अरे मोहब्बत देना देना है, जगत में सब लेने वाले, सब कुछ दे डाला इन गोपियों ने। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, ये गोपियां तो आपको बहुत प्यार करती हैं, और आपने गीता में वचन दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जितनी मात्रा में मुझे प्यार करता है मैं उसको उतनी मात्रा में प्यार करता हूं। तो हे प्रभु, इन गोपियों ने अपना सब कुछ दे डाला, अपने पति को भी त्याग दिया, अपने बाल बच्चों की भी परवाह नहीं की, और सर्वात्म समर्पण कर डाला आपके लिए। लोक वेद कुल कानी मर्यादा सब, और आपने क्या किया? आपने अवतार लिया और अपना वादा नहीं निभाया कि जिस मात्रा में गोपियों ने प्यार किया अनन्य भाव से, तो क्या आप अनन्य रहे? अब भगवान अनन्य हो जाए तो सब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक में जितने बेचारे भक्त हैं, आप ब्रह्मांड नायक हैं, सबके नायक, और समस्त जीव उसमें भी जो भक्त है, वो तो आप एक ही भक्त को प्यार करें तो दूसरे भक्त आपके प्रेम से वंचित रह जाएंगे। आप वेद में आप कह रहे हैं, वेद मंत्र में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सबको आनंद मिले, सबको प्रेम मिले। तो प्रभु, ये महावाक्य गीता में जो आपने कहा, ये बात चरितार्थ नहीं होती। आप कहते हो समोहम सर्वभूतेषु न मे दोष्योस्ति न प्रिया, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनको प्यार करता हूं, ये शर्त है। आप तो ये गोपियों ने तो प्यार किया, आपको मान लिया। एषाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देवरातेति नश्चेतो विश्व फलात् फलम त्वदपरम कुत्रापयन् मुह्यन्ति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। इन गोपियों ने तो
आपको सब कुछ दे डाला, लेकिन पूतना ने तो आपको मार डालने की मंशा से कुचक्र बनाया, छल किया। क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, अहो वकीयं स्तन काल कूटं जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिन्धांचुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं भजे। सुखदेव जी कहते हैं, आपकी अकारण करुणा की मैं क्या भूरि भूरि प्रशंसा करूं प्रभु। वो पूतना मारने आई और आपने अपना लोक दे दिया, ये करुणा। तो ब्रह्मा कहता है, भाई आप यशोदा को क्या देंगे? आपने पूतना राक्षसी को अपना लोक दे दिया, गोलोक से बड़ी चीज क्या है आपके पास? भगवान कहते हैं, भवामि ऋणुनो वयम, मैं कर्जदार रहूंगा, इनका कर्जा मैं नहीं चुका सकता, इन गोपियों का, ग्वाल वालों का। अरे ब्रह्मा, भागवत का मंत्र आप सुने होंगे, 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपः पुरा तथा नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुपलब्धते तथापि न प्राप्तास्तासाम वै पादरेणव। ब्रह्मा कह रहा है, 60,000 वर्ष तप किया, इन गोपियों की चरण धूलि मिल जाए मैं धन्य हो जाऊं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ दे डाला। हे श्याम सुंदर, इन गोपियों से अधिक देखिए, गोपियों में सबसे बड़ी बात थी, इनको महात्म ज्ञान था भी नहीं भी था। कुछ वेद की ऋचाएं थी और कुछ दंडकारण्य के ऋषि थे और कुछ ये देखिए, बिना प्रेम में दो बातें। गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं, नित्य सिद्ध प्रेम कभू साधन साध्य ना हो, और साधन बिना साध कभू ना हो, दो विरोधी बात। बिना साधना के साध लक्ष्य नहीं मिलता। और कहा है कृपा साध्य है, साधना नहीं, साधना से ही नहीं मिलता। साधनौ घैर्ना संगैर लभ्या सुचिरादपि। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अनंत कोई अनासंग भक्ति कर डाले, दो प्रकार की भक्ति है ना, सासंग एक अनासंग। बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन तभु न पाए प्रेम धन। लेकिन गोपियों ने तो सासंग भक्ति की, तो कह रहे हैं उसमें भी भगवान की करुणा और कृपा के बिना वो प्रेम भी नहीं मिलता। तो साधन साध्य भी है और कृपा साध्य भी है। उन गोपियों ने बड़े तप किए थे। दंडकारण्य के ऋषियों ने भगवान राम से साक्षात्कार हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ त्रेता युग में, तो वर मांगा कि हमें वो प्रेम चाहिए जो सर्वोच्च कक्षा का है। वो कौन सा प्रेम है? ये जो 4-5 भाव हैं,
अरे शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इनमें सबसे श्रेष्ठ माधुर्य है। ये तो हमारे वेद, हमारे पुराणों में इसका दुंदुभी घोष है। प्रहलाद जी ने सिद्धांत प्रतिपादित किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन माधुर्य टॉप का है, क्योंकि माधुर्य में सब भाव अंतर्निहित है। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि प्रेम भगवान का प्रेम यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे गोपियों ने किया अनन्य भाव से भगवान के लिए समर्पित हो गई, और वैसा ही प्रेम भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके संत महापुरुषों में ही प्रेम किया जा सकता है। और ये संसारियों का जो प्रेम है तो सीधा आसुरीम यो निमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। भगवान कहते हैं बेटा ये किए जाओ विषय भोग संसारियों से प्यार, फ्रेंडशिप डे और ये मनाओ और भोगने के लिए तैयार रहो। तुम कहते हो देखा जाएगा, हम कहते हैं बेटा भोगा जाएगा। आसुरीम यो निमापन्ना बूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर कुकर शुकर कीट पतंगा आदि योनियों में भगवान डाल देंगे। इसलिए हम सबका परम चरम परम लक्ष्य जो है गोपी प्रेम प्राप्त करना है। ये गोपी प्रेम दिवस का एक ये हमारे गुरुदेव ने इसका नामकरण किया है गोपी प्रेम दिवस। वैलेंटाइन डे को काट के गोपी प्रेम दिवस बनाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।